हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं सन 2024 और 25 के न्यू बैच, जिसमें हम आप लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर एंड जो एमसीक्यू सभी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से किए जाएंगे और डायग्राम भी होंगे जो वो सारे हम आप लोगों को बताएंगे। फार्मूले, न्यूमेरिकल, ये सभी आप लोगों को पूरी तरह से सिखाया जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने वीडियो हैं आप उन्हें देखिए। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। चलिए, इसका प्रचलित नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है या व्यंजक चूर्ण के नाम से इसे जाना जाता है। आगे क्या कहा गया है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। यानी क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया करके हमें व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो कौन सा पदार्थ हो गया, बुझा हुआ यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो पदार्थ होगा क्लोरीन से करके हमें व्यंजक चूर्ण प्रदान करेगा और साथ में हमें जल भी देगा। आगे हमसे क्वेश्चन कहा गया है, कठोर जल को मृद करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृद करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या होगा। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। इसी प्रकार से आप लोग इन दोनों प्रकार से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। चलिए कैसे करेंगे इसको। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम NaHCO3, इसको जब करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और जल कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया क्रिया के लिए समीकरण, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने पढ़ा था पिछली बार, तो उसके बारे में अभिक्रिया बताई गई है। तो आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइप आंसर में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब क्रिया करते हैं यानी CSO4 हाफ H2O, ठीक, तो इसकी किसके साथ कर रहे हैं, जल के साथ। जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और 2H2 यानी जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, जी हमें क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। आगे हमसे कहा है, सोडियम कार्बोनेट के लिए किसी एक औद्योगिक निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। जो सोडियम कार्बोनेट का होता है उससे औद्योगिक निर्माण की एक विधि हमें बतानी है। तो सोडियम हाइड्रोजन अमोनिया जो हाइड्रॉक्साइड होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, अब जब के और सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब अमोनिया हाइड्रॉक्साइड यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जो अविलय यानी आघूलनशील होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो साथ में हमें क्या मिलता है, NH4Cl अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होता है। अब जो है अविलय पदार्थ मिला यानी ये क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ है, इसको हम अगर टेम्परेचर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट यानी N2CO3H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें प्राप्त होगा। ये कौन सी विधि कहलाएगी, सल्फो अमोनिया सोडा विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती, सल्फो अमोनिया सोडा विधि। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे हमसे कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए। यानी धवन सोडा का यूज और व्यंजक चूर्ण का यूज। तो इसका हमने यूज आप लोगों को पिछली बार बताया था। तो धवन सोडा का यूज कहाँ किया जाता है, कागज व साबुन उद्योग में किया जाता है, जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। ठीक है, और व्यंजक चूर्ण का वस्त्र उद्योग में पीने के पानी को मुक्त करने के लिए और है। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जानते होंगे, जो
इसका यूज हम केक बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? केक बनाने में, ठीक है। आगे हमसे कहा निम्नलिखित को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं दी, इसको हमें पूर्ण करना और संतुलित करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है? सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके क्या बनाता है? ये आपस में क्रिया करेंगे तो हम क्या बनाएंगे? इसको हमने आप लोगों को पहले समीकरण में बताया, तो ये क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनिया क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया बनता है। दूसरी क्या? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। किससे कराते हैं? क्लोरीन से कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? अभी हमने आप ऊपर को बताया था आप लोगों को, जब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 प्लस H2O हमें प्राप्त होता है। आगे हमसे क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। रासायनिक क्रियाएं दी, इनको हमें पूर्ण करना है और इन्हें पूरा करके हमें लिखना है। इसी प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाएगा पेपर में, एग्जाम में, ठीक है। तो उसे आप लोगों को करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे? जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किन किन पदार्थों से कराएंगे कि हमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्राप्त हो। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो, ठीक है। तो कौन कौन से पदार्थ होंगे? तो ये पहला होगा जल। क्या होगा? जल। क्या होगा? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जब क्रिया कराते हैं किसके, तो हमें क्या मिलना चाहिए? कैल्शियम सल्फेट और H2O साथ में जो गैस बन रही हो, ठीक। तो किसकी क्रिया कराएंगे? सल्फ्यूरिक H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट, H2O और क्लोरीन हमें गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आप लोगों के पूछा जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास दिया है खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस पर ताप का प्रभाव भी लिखिए, यानी टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें लिखना है। आगे कहा खाने के सोडे का निर्माण की विधि, यानी बनाने की विधि या निर्माण की विधि कोई भी कह सकता है। बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा प्रयोग लिखिए, इसका यूज भी लिखना है, ठीक। तो बनाने की विधि क्या होती है इसकी? सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी NaSCO3 प्राप्त होता है। यही हमारे पास क्या होता है? खाने का सोडा होता है, ठीक है, या बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। इसके हम ताप से, यानी इसको हम टेम्परेचर देंगे तो क्या मिलेगा? ये हमें ये धवन सोडा देता है, यानी इसको हम टेम्परेचर देते हैं इस प्रकार से तो हमें क्या देगा? धवन सोडा। आगे क्या है? सोडियम, और हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट यानी धवन सोडा मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। यह क्या होता है? उपयोग प्रति अम्ल औषधि में करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रति अम्ल औषधि बनाने में करते हैं। और खाने में भी इसका यूज किया जाता है। कभी कभी देखा होगा दूध अगर फटने वाला होता है तो उसमें सोडा डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका यूज उसमें किया जाता है, ठीक है। किसका? खाने की सोडा यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का किया जाता है। तो दूध जो होता है देर में फटता है, ठीक है। आगे हमारे पास दिया गया है प्रत्येक यौगिक के दो उपयोग लिखे, यानी जो हमने हमारे पास दो यौगिक दिए इनके उपयोग लिखना है, ठीक है। कौन कौन से यौगिक दिए हैं? कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका हमें यूज लिखना है। तो कास्टिक सोडा का कहाँ करते हैं? धातुओं से ग्रीस हटाने में करते हैं, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में करते हैं कास्टिक सोडा का यूज, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में, जो हड्डियाँ टूट जाती हैं, कभी कभी हाथ पर चढ़ा हुआ, पैरों पर चढ़ा हुआ आप लोगों ने प्लास्टर देखा हुआ, वही क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक। और खिलौने बनाने में इसका यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन कहा हमसे निम्नलिखित प्रत्येक यौगिक के दो उपयोग लिखिए। जो हमारे पास यौगिक दिए उनके दो हमें उपयोग लिखने हैं। कौन से यौगिक दिए हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है, पोटेशियम अल्मुनियम सल्फेट है, इसका हमें यूज लिखना है, उपयोग लिखने हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेकिंग सोडा के उपयोग निम्नलिखित हैं। क्या है? पेट अमाशय में अम्लता हो जाने पर दवा के रूप में, इसका दवा के रूप में भी यूज किया जाता है। आग बुझाने में किया जाता है, ये तो हमने देख लिए दो उपयोग। अब इसके क्या है? पोटेशियम अमोनिया सल्फेट यानी फिटकरी के उपयोग कौन कौन से हैं? बहते हुए रक्त को रोकने में और जल के। आगे हमारे पास दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित से पूरा किए। हमें क्या करना है? जो ये अभिक्रिया दी दोनों, इनको हमें संतुलित करके पूरा करना है, यानी इसी अभिक्रिया को नया रूप देना है, ठीक। तो क्या है? कार्बन हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? तो इन
क्या मिलेगा, हाइड्रोजन तो अलग हो जाएगा और कैल्शियम आकर HCl के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोक्साइड H के साथ जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 2H2 और कैल्शियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। ठीक है, आगे हमारे पास का हमारे शरीर में उपस्थित कठोर पदार्थ का नाम बताइए। जो हमारे शरीर में पदार्थ उत्पन्न होता है सबसे ज़्यादा कठोर कौन होता है, तो हमारे शरीर में पदार्थ होता है सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होते हैं, दांत। क्या होते हैं, जिन्हें हम दंत भी कहते हैं, और इनेबल जो कि इनेबल भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कैल्शियम फास्फोरस से बनता है। किससे बनता है, फास्फोरस से बनता है। एक अत्यधिक अधिक कठोर पदार्थ होता है। गंधि सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ से भिन्न होती वह गंधी सूचक कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षार से अलग होगी वो क्या कहलाएंगे, गंधी सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, ये क्या होगा, प्याज, ये गंधी सूचक का रूप में होगा। आगे हमसे कहा गया है रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट 10H2O क्रिस्टल वायु में घुल जाते हैं। जो ये क्रिया होगी, अगर हम वायु में घुल जाता है तो क्या होगा, तो अगर वायु में घुल जाता है तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O प्राप्त होगा, साथ में हमें जल प्राप्त। यह प्रक्रिया उत्फुल्लन कहलाती है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक नंबर में पूछी जा सकती है आप लोगों। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। चलिए हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है। जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें हम टार्ट्रिक अम्ल क्यों मिलाते हैं, किस लिए बनाते हैं। जो बेकिंग पाउडर होता है यानी उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। किसका, जो टार्ट्रिक अम्ल होता है उसका मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा के गर्म करने से उत्पन्न सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। जो बेकिंग सोडा के जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उत्पन्न सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए इसको मिलाया जाता है। ठीक है, इसको टार्ट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे हमसे कहा है निम्नलिखित के रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। जो बेकिंग सोडा व्यंजन चूर्ण इसका रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र लिखना है। इसको तो हम अभी तक कई बार बता चुके हैं, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, फिर भी हम आप लोगों को एक बार बता देंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। व्यंजन चूर्ण क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे क्या कहा है, धवन सोडा का रासायनिक नाम था अणुसूत्र लिखिए। इसके बनाने की विधि का एक केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको बनाने की विधि का एक रासायनिक समीकरण भी हमें लिखना है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ कराएंगे, टेम्परेचर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, धवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट तथा अणुसूत्र क्या होता है, N2CO3 10H2O है। इसके बनाने की विधि की रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन पूछा खाने की सोडी का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण ही हमें लिखनी है। ठीक है, तो केवल कैसे लिखेंगे रासायनिक में, तो हमें NaCl+H2O कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया गैस के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है। तो ये आप लोग फार्मूले याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है आवश्यक समीकरण देकर बताइए कि अधवन सोडा से बेकिंग सोडा को कैसे प्राप्त करें। यानी धवन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, धवन सोडा होता है हम उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा देंगे, हमें क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर थे, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने वीडियो आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहे लोगों को हमारी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।